फिर से बोले। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तुम लोगों को आज हम एलसीएम के बारे में कुछ बातें बतलाएंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम या लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है कि जब कई नंबर्स 3, 4, 5, 8, 10 नंबर दिए गए हों और एक ऐसा नंबर निकालना है जो नंबर इन सभी नंबर से विभाज्य हो, डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 24, 45 और 60 तीन नंबर को ले रहे हैं। अब हमको ऐसा एक नंबर निकालना है जो नंबर इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। उस नंबर को हम एलसीएम कहते हैं। अब इस एलसीएम निकालने के भी दो मेथड हैं। पहला एक सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और जो जो उसमें कॉमन होता जाता है सब में उसको लिखते जाते हैं, और जो नया आता है उसको भी लिखते हैं। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे 24 है, 24 का फैक्टर हो रहा है 1, तो सबका ही होता है इसलिए 1 को लिखा नहीं जा रहा है। 2 होता है, फिर 2 होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 जैसे होता है। इसके टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि 24 के टेबल में 4 इंटू 6 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा नंबर है 45। 45 का जनरली पहले फैक्टर या टेबल के माध्यम से हम जान जाते हैं कि जिससे 9, 5 या 45, तो 5 और 9 का 3 और 3, इसलिए इसका फैक्टर जो है 3 इंटू 3 इंटू 5 है। इसके बाद 60 में देख सकते हैं हम कि 10 इंटू 6, 6 के टेबल में 6 10 जा 60 जैसे होता है। इसको फैक्टर इजी करने के ये मेथड है। तो जैसे 6 का हो गया 2 इंटू 3 और 10 का हो गया 2 इंटू 5। अब इसको एक साथ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब नीचे में एक लाइन खींच करके एलसीएम। इसमें एक पहला मेथड ये भी है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा फिगर है उसके सभी फैक्टर को हम लिख सकते हैं। तो जैसे ये है 60, इसमें सबसे बड़ा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सेकेंड नंबर में हम देखेंगे कि जो जो लिख चुके हैं, जो जो नंबर लिख चुके हैं ऑलरेडी, उसको नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ करके जो होगा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 3, 3 और 5 है। 5 और 3 लिखा जा चुका है, एक 3 एक्सेस हो रहा है, इसमें एक ही 3 है, यहाँ पर 2 3 है, इसलिए इस एक 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब लास्ट नंबर में चलते हैं, तो यहाँ पर एक 3 है, तो यहाँ पर 3 आ चुका है। यहाँ पर 3 2s है, 2 जो है 3 बार आया है, 2
3 टाइम्स है, और हमने इसमें 2 को अभी 2 बार ही इंक्लूड किया है, इसलिए एक 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। उस एक्स्ट्रा 2 को हम यहां पर लिखेंगे इनटू 2। अब इस तरीके से ये 2 जो है 3 ठो हो गया, और 3 भी 2 ठो हो गया, एक 5 हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 5 जा 360, 360 आ रहा है। यह एलसीएम हुआ इसका आंसर। इस मेथड को हम सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। थैंक यू। अब इन्हीं नंबर का आप दूसरे सेकेंड मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, उसमें 3 नंबर हैं 24, 45 और 60। ये 3 नंबर हैं, इनका एलसीएम निकल रहा है सेकेंड मेथड से, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में तीनों नंबर को का फैक्टर एक साथ निकाला जाता है। तीनों नंबर को पहले लिख लेते हैं एक साथ, लाइन में, एक ही सीरीज में, 24, 45 और 60। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा, और फिर एक तिरछा लाइन ड्रॉ करते हैं। अब पहले देखते हैं कि 2 से शुरू, छोटे नंबर 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, तो 2 यहां लिखेंगे। तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये कितना हो गया, 12 हो गया। जितना डिवाइड हुआ उतना लिख लिए। जो नंबर डिवाइड नहीं हुआ उसको ऐसे ही लिख देते हैं। 45 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिख लेते। 60 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 30 लिख दिए। 2 से डिवाइड हुआ तो 30 हुआ। अब ये फिर 12, कोई एक नंबर तक लास्ट तक सब में 1 आ जाना चाहिए लास्ट में। फिर 2, ये डिवाइड हुआ 6, ये 45 ऐसे ही रहा, और ये 15 हो गया। फिर ये 6 जो है डिवाइड हुआ, 6 डिवाइड हुआ 2 से, तो ये 3 हुआ, ये 45 हुआ, और ये 15 हुआ। अब जो है अब जो है 3, 45 और 15 बचा है। हाँ, अब देख रहे हैं कि अब 2 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं है। अब तो इसलिए पहला नंबर 2 से अधिक 3 लेंगे। 3 से डिवाइड 3 जो है 1 हुआ, 45 फिर 15 हुआ, और 15 जो है 5 हुआ। अब ये 3 का एक बार और डिवीजन हो सकता है, क्योंकि 15 जो है 3 15 को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर 1 हुआ, इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे। ये 5 हुआ, और ये 5 हुआ। जो नहीं कटेगा उसका जो का त्यों ही लिख देंगे। अब इसमें 3 कहीं नहीं है, एक बार 5 लेंगे, ये सब जो है कट जाएंगे, लास्ट सब के नीचे 1 1 आ गया, सभी कट गए। अब ये जो टोटल है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब एलसीएम लिखना है, तो ये जो लेफ्ट साइड में जितने ये फैक्टर लिखे गए हैं, ये सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब एलसीएम इनका हुआ 24, 45 और 60 का एलसीएम जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए, फिर 3 इंटू 3
इंटू 5, 2 2 2, 3 टाइम्स 2 8 हुआ, और 2 टाइम्स 3 9 हुआ, इंटू 5, 8 9 जा 72, 72 इंटू इक्वल टू 360। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों मेथड से ही एलसीएम जो है 360 है। अब स्टूडेंट के ऊपर है, आप जैसा इसको अच्छा समझें, कमेंट लिखें कि इसमें और सुधार किया जा सके।